एकदम करारे, टेस्टी, मज़ेदार, लच्छेदार प्याज के पकौड़े जितने ही खाने में टेस्टी, उससे भी कई गुना ज़्यादा बनाने में आसान। तो चलिए सीखते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले आपको 4 अदद बड़े साइज़ की गोल मटोल प्याज लेकर उसको पील ऑफ कर देना है। प्याज को अच्छी तरह से छीलने के बाद उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देन उसके बारीक बारीक स्लाइसेस कर देने हैं। प्याज को इस तरह से काटना है कि प्याज का एक एक लच्छा बिल्कुल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्याज के बारीक बारीक स्लाइसेस कर दिए थे। बिल्कुल इस तरह से प्याज का एक एक लच्छा सेपरेट होना चाहिए। यही परफेक्ट तरीका है लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए प्याज काटने का। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा पकौड़ों को क्रिस्पीपन देने के लिए बड़ा ही मददगार साबित होता है। अगर आपके घर पर चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़े से चावल लेकर उसको मिक्सी में डालकर उसका फाइन पाउडर बना लें तो आपके पास चावल का आटा तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 टेबल स्पून हल्दी और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसका थिक सा बैटर बना लेना है। इस टाइम पर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि प्याज का अपना भी पानी होता है। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह से बगैर पानी डाले इसका बैटर बनाएं क्योंकि हमें थिक सा बैटर बनाना है। तो इसके लिए पहले हम इसे इस तरह से ही बैटर बनाएंगे। अपने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मसल कर इसका बैटर बनाने की कोशिश करें। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरह के प्याज के पकोड़े। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये मुश्किल से 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। चाहे अचानक से मेहमान आ जाए या फिर शाम की चाय पर आप बहुत ही आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप बैटर देख सकते हैं, इसमें से प्याज कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं। तो इसको छुपाने के लिए और इस बैटर में बाइंडिंग देने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करके एक बार फिर से इसे मसल कर इसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत हो सकती है बैटर में ऐड करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 टेबलस्पून जितना, क्योंकि हमें इसका थिक सा बैटर बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना ही थिक बनाना है बैटर को। इससे ज़्यादा पानी ऐड करके इसको पतला नहीं कर देना। बैटर को थोड़ा थोड़ा अपने हाथ की मदद से लेकर गरम गरम ऑयल में ऐड करते जाएं। जितने भी आपकी कढ़ाई में आराम से एडजस्ट हो जाए पकौड़े, आप उतने ही ऐड करते जाएं। मीडियम फ्लेम पर हम इस पकौड़ों को पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो ये बाहर से तो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसे अंदर तक अच्छी तरह से पकाने के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम तक क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। यहाँ पर चम्मच चलाने में भी जल्दबाजी ना करें। 1 से 2 मिनट तक इसे खुद ही बाइंड होने दें। देन हम इसको चम्मच की मदद से उल्टा पुल्टा कर पका लेंगे। इस तरह की झटपट से बनने वाले पकौड़ों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर पहले से भी मौजूद हैं। आप वो वीडियोस भी देखें और रेसिपीज़ ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा
बल्कि बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ भी बन जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ चुका है पकौड़ों का। बड़े ही मज़े के क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। होप सो हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पकौड़े देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करके चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो ये लें जी, प्याज के लच्छेदार पकौड़े हमारे तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़े के बने हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दें। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।